अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी PSY 409 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 पर्सपेक्टिव ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी पे है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव। अकॉर्डिंग टू बेसिक फिलोसफी ऑफ इस्लाम या अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो रियल हैप्पीनेस है पर्सन की, वो उसे तब फील होती है जब जितना ज़्यादा वो गॉड के करीब होता है। अर्ली वास्टर्न पर्सपेक्टिव में हम 3 पीरियड पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पीरियड मेंशन है वो ग्रीक पीरियड है। ग्रीक पीरियड का सबसे ज़्यादा फोकस जो डेवलपमेंट फिलोसफी, साइंस, आर्ट, साइकोलॉजी इसके ऊपर है। इसमें कुछ फिलोसफिकल आइडियाज़ जो वेस्टर्न वर्ड्स उसके अबाउट कुछ ऐसे कोर एरियाज़ के ऊपर फोकस किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम 3 मेजर जो फिगर थे जो इंपॉर्टेंट थे ग्रीक पीरियड में, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है सोकोर्ड्स। सोकोर्ड्स का ये कहना था कि एक ट्रू हैप्पीनेस इंसान को तब फील होती है जो जब वो अपनी सेल्फ नॉलेज करता है, यानी खुद के बारे में जानता है, फिर अपना जो विस्डम रिवील करता है उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने जो बेसिक पर्पज़ उसकी सोल का उसको क्रिएट करता है। सेकंड जो है वो प्लाटो थे। प्लाटो भी इनके स्टूडेंट थे। उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये था कि जब हम हैप्पीनेस की तलाश में होते हैं तो हमें अपनी लाइफ को अच्छी तरह समझना चाहिए, यानी अपनी सेंसरी एक्सपीरियंस के बियॉन्ड अपनी लाइफ को समझना चाहिए और अपनी लाइफ के लिए एक डेप्थ मीनिंग क्रिएट करना चाहिए। जो थर्ड नेम है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फिगर है वो है अरिस्टोटल। वो भी इनके स्टूडेंट थे। उन्होंने ज़्यादा फोकस गोल्डन मीन के ऊपर किया। मतलब उन्होंने कहा कि लाइफ में हमें बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, हमें जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इकोडोमिनिया उसके मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए और अपनी लाइफ की तमाम विशेष को फुलफिल करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एंसेंट हिब्रूज है। एंसेंट हिब्रू का ज़्यादा फोकस जो है वो न्यू सोशल आइडेंटिटी के ऊपर है कि जब हम सोशलाइज होते हैं, एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, तो हमें चाहिए अपने पर्सनल गॉड के साथ भी रिलेशनशिप को कायम करें। इसमें उन्होंने एक थ्योरी दी थी, डेवियंस कमांड थ्योरी। इसका ये मकसद है इस थ्योरी का कि जब हम हैप्पीनेस डेवलप करते हैं तो वो किस तरह डेवलप हो सकती है, जब हम अकॉर्डिंग टू कमांड या कुछ ऐसे रूल हमें सेट कर लेने चाहिए जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी को गुजार सकें। इसे कहते हैं डेवियन कमांड थ्योरी। नेक्स्ट है अर्ली क्रिश्चियन एंड मिडल एजेस 500 to 1500 इसका लाइफ पीरियड है। इसका ये फोकस है जो क्रिश्चियन है उनका रिलीजियंस के ऊपर जो ये फोकस है, उनका कहना है कि एक इंसान जब अपनी लाइफ गॉड के मुताबिक गुजारता है तो वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और खुदा उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। नेक्स्ट है रिएंशन टू द एज ऑफ द इंटाइटलमेंट। इसका ज़्यादा फोकस चर्च के ऊपर है। रूरल जो एरियाज़ हैं जैसे कि ग्रोथ ऑफ सिटीज़ है, एक्सपेंशन ऑफ आर्ट, स्कॉलरशिप, इसके ऊपर इसका ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है यहाँ पे यूटिलिज्म। इसका मकसद ये है कि एक इंसान जो भी एक्शन ले रहा है ना, ठीक है, ये वो राइट ले रहा है या रॉन्ग ले रहा है, लेकिन वो अपनी हैप्पीनेस को या तो प्रमोट कर रहा है या अपनी हैप्पीनेस को प्रमोट नहीं कर रहा। और यहाँ पे इस टर्म को, इस प्रिंसिपल को उन्होंने हेडोनिक कैलकुलस का नाम भी दिया है। अर्ली पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसमें 2 पर्सपेक्टिव उन्होंने दिए हैं, एक तो बुद्धिज़्म और एक हिंदुज़्म। बुद्धिज़्म जो है इसका ये कहना है कि एक इंसान लाइफ में सफ़र करता है, ठीक है, बर्थ से डेथ तक वो सफ़र करता है। कुछ ऐसे पेनफुल इवेंट होते हैं जिस वजह से वो सफ़र करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद हिंदुज़्म जो है इनका बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर फोकस है। एक तो ये है कि एक इंसान जब मर जाता है ना दोबारा वो ज़िंदा होता है, और दूसरा ये कि एक इंसान जब मर जाता है वो दोबारा ज़िंदा नहीं होता। अब वो कब ज़िंदा होता है और कब ज़िंदा नहीं होता, एक तो यह है कि अगर अपने वो लाइफ में कुछ अच्छे काम करता है, ठीक है, तो वो दोबारा ज़िंदा नहीं होता। लेकिन अगर उसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम नहीं किए वो दोबारा ज़िंदा होता है। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो जो भी उसने अपनी लाइफ में पहले जो मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, उनको वो करेक्ट कर सके। फिर नेक्स्ट है वेल बीइंग इन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिवलिज्म। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिवलिज्म कल्चर का उन्होंने जिक्र किया है। बेसिकली इंडिविजुअलिज्म कल्चर जो है उनका एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू तक ही महदूद होते हैं, उनका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह स्पेंड करना है। और अकॉर्डिंग टू कलेक्टिवलिज्म कल्चर, वो कलेक्टिवलिज्म यानी उसमें वो मिल के वर्क करते हैं जो भी करते हैं, और उनका यूनिकली पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता बल्कि सोसाइटी के साथ वो चलते हैं। जिस तरह सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना पसंद करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी टुडे, अगर हम कल्चर डिफरेंट देखें पॉजिटिव साइकोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा कल्चर डिफरेंट है। कुछ लोगों का जो है वो पॉजिटिव इमोशन की तरफ ज़्यादा फोकस है, कुछ का नेगेटिव इमोशन की तरफ ज़्यादा फोकस है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।